हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। उसमें बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है। मैं आपको डेली आपको रिवाइज कराता हूं कि कहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, ये हमारा पूरा सिलेबस है और हम सारी चीजें हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं। देखो, ये बेसिक पढ़ लिए, ये वाली पढ़ ली, ये वाली बात पढ़ ली, 2D 3D पॉपुलेशन रेशियो इलेक्शन एग्जाम पढ़ लिए हैं। अब ये वेन डायग्राम हम लोगों ने नहीं पढ़ा, एग्जाम का ही पार्ट है। टैक्स एंड कमीशन पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ये 11वां वाला पॉइंट, मिक्सचर और घोल। इसमें दो भाषाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन तो एक ही तरीके का होता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है ये एलिगेशन का है, लेकिन परसेंटेज में आता है एक टाइप का क्वेश्चन। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, घोल मिश्रण या बिलियन। इतने नाम से ये क्वेश्चन आता है, घोल मिश्रण या बिलियन के नाम से ये आता है, हिंदी में ऐसे करके बोलता है। तो इसमें हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर एक ही टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एक भाषा बदल दिया जाता है। फ्रूट्स वाला जो क्वेश्चन आता है, ताजे फलों वाला, दो भाषाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्वेश्चन एक ही लाइन के होते हैं। तो सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है। तो बताइए उस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा कह रहा है 60% हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का टोटल तीन तरीका है। एक बेसिक तरीका है, एक रेशियो तरीका है और एक बैलेंस मेथड है। तीन तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्वेश्चन को हम लोग को लगाना रहेगा बैलेंस मेथड से। आप एक लाइन में बस लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड से आप लगा सकते हो। तो तीनों तरीका, पहले क्वेश्चन को तीनों तरीकों से बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे और तीसरे तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां पर हमको जो अच्छा लगेगा वो तरीका हम वहां पर लगाएंगे, या तो रेशियो से लगा लेंगे या तो क्वेश्चन में बैलेंस मेथड से लगा लेंगे। लोग बोलते हैं कि सर आप बेसिक नहीं पढ़ाते हो, तो यूट्यूब पर क्या बेसिक पढ़ाएं। यूट्यूब पे भाई जो चीजें अच्छी होती हैं सारी चीजें पढ़ाते हैं, यहाँ टू ए टू जेड पढ़ाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि जो तीसरा वाला तरीका होता है वही चीज डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है। अब कह रहा है कि तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या, तो पहले बेसिक से बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जगह टोटल के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, टोटल। और एक जगह भी इसमें क्या कर रहा है, तो एक कह रहा है कि एक मिल्क के बारे में बात कर रहा है और एक वाटर के बारे में बात कर रहा है। बस ये तीन चीजें हमने लिख लिया। क्वेश्चन में कहा कि दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है। चलो भाई हम लिख लेते हैं, तो बताओ टोटल कितना है। तो अब आप कहोगे सर ये 80 लीटर है। अब इसमें ये कह रहा कि जिसमें दूध की मात्रा, ये कह रहा जिसमें दूध की मात्रा 70% है। तो बताओ 70% कैसे निकालोगे। आप कहोगे 80 का मतलब गुणा 70% का मतलब 70 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तो 8 साथ कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 56 लीटर है। अब खुद बताओ कि जब टोटल 80 लीटर है उसमें 56 लीटर दूध है, तो बताओ उसमें टोटल कितना पानी कितना बचेगा। जो शेष बचेगा वो पानी होगा। तो 80 में से इसको अगर आप घटा दोगे 56 को, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 24 लीटर। बात समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां तक हो गया। तो बताइए उस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखो ये वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है यहां पर कि कितना लीटर पानी, किसके बारे में बात कर रहा है, पानी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मिश्रण रखा हुआ है, अगर हम उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या चीज बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बॉटल है, अगर मान लीजिए कि अगर यहां तक कुछ चीजें भरी हुई है, अगर मान लीजिए यहां तक दूध और पानी का मिश्रण यहां तक भरा हुआ है, और इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो बताओ क्या बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी और एक चीज और बढ़ेगा। तो आप कहेंगे कि टोटल मात्रा बढ़ेगी। जो चीज यहां तक है वो बढ़ के यहां तक हो जाएगा, यानी दो चीजों फर्क पड़ेगा। पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा और टोटल बढ़ेगा। अच्छा दूध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यही कहेंगे कि सर दूध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि दूध के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूध की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे मैं कहूंगा, जैसे मान लीजिए कि दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ 80 लीटर, अगर आप उसमें पानी लाके मिला देंगे, तो पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतना अब भी रहेगी, लेकिन दूध के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूध की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वही चीज कह रहा है कि अगर हम इसमें कह रहा कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो हम मान लेते हैं x लीटर मिला दिया जाए, तो आप कहेंगे बताओ पानी कितना हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि 24 प्लस x हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। जब पानी बढ़ जाएगा, अच्छा और क्या बढ़ेगा, तो आप कहेंगे टोटल बढ़ेगा। तो टोटल 80 प्लस कितना हो जाएगा, x। अच्छा दूध की मात्रा क्या होगी, आप कहेंगे सर दूध की मात्रा वही सेम टू सेम रहेगी। यानी आपने क्या देखा कि जब पानी मिलाया तो भैया पानी बढ़ा, ध्यान से समझे, पानी बढ़ा और यहां पर ये टोटल बढ़ा, लेकिन मिल्क क्या हुआ। तो आप कहोगे सर मिल्क क्या है, तो आप कहोगे सर बराबर है। बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये बेसिक है। मेथड नंबर 1 के बारे में बात करें या बेसिक के बारे में बात करें कि बेसिक कैसे आप लगाओगे, ये बेसिक है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा है
जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो गई। तो बताओ प्राप्त नया मिश्रण कौन है? तो आप कहोगे मिश्रण ये 80, ये प्राप्त नया मिश्रण ये। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राप्त नया मिश्रण है, तो प्राप्त नया मिश्रण 80 प्लस x, तो 80 प्लस x। प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो गई? तो आप कहोगे 60%। 60% का मतलब आप कहोगे सर ये 60 बटा कितना हो गया? 100। यही कह रहा कितने के बराबर आना चाहिए? तो आप कहोगे सर 56 के। यहीं से सारी चीजें निकल के आएंगी। अब इसी को सॉल्व कर दो तो आपको सर 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब 20 पांचे कितना हो जाएगा? 100। 5 का गुणा इधर, 3 का गुणा उधर, 3 का गुणा इधर करोगे तो आप कहोगे सर 240। अब प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3x। अब 5 का गुणा करोगे तो 6 पांचे 30, 5 पचे 25, 3 कितना हो जाएगा? तो 240 को इधर उठा के इधर कर दो तो 3x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 40। तो x बराबर पूछेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 40 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 13 सही 1 बटा 3 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही पूछा कि बताओ x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13 से 1 बटा 3 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज बेसिक मेथड, ये आपका बेसिक है। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। चलो अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। कैसे आप लगा पाओगे? दूसरा तरीका आप उसके बारे में बात कर, रेशियो से कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा कि आपने यही क्वेश्चन पे देखा, जैसे अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, आपने यहां पर क्या देखा कि जो चीज मिलाएंगे वही बढ़ेगा, जो और टोटल बढ़ेगा। जिस चीज पे अगर हम जिस चीज में अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रेशियो से कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो से कैसे लगाओगे उसी तरीके से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है, तो बताइए उसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखो यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट होता है, कितना लीटर पानी। बस दो चीजें होती हैं, उस दोनों में अगर हम देखते हैं क्या चीज मिलाने की बात कर रहा है, क्या निकालने की बात कर रहा है। देखो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो एक कौन सा है? तो अब आप कहोगे कि सर एक तो मिल्क है, और दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है? तो आप कहोगे सर ये वाटर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध की मात्रा 70% है। आप खुद बताओ कि अगर ये 70% होगा तो बताओ ये कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ये 30% होगा। तो अगर हम कहें इसका अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 0 से 0, यानी ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। यानी अगर हम बोल सकते हैं कि अगर कि अगर ये 7 है तो ये कितना है? तो अब आप कहोगे सर 3 है। कह रहा है कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो बस आप बताओ कि जब जिसको मिलाओगे वो बढ़ेगा और जिसको नहीं मिलाओगे ये बराबर हो। कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा कह रहा है 60%। अब बताओ जब अगर ये 60% हो जाएगा तो ये कितना होगा? आप कहोगे 40। इसका अनुपात निकाल दोगे तो 20 दूना 40, 20 तीन कितना होगा? 60। यानी आप इसको बोल सकते हो, ये वाली बात कहोगे अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? अब आपको ध्यान से क्या देखना है, देखो यहां कह रहा कि पानी बढ़ा और यहां कह रहा मिल्क। अब देखो मिल्क की मात्रा बराबर है, यानी ये कह रहा कि मिल्क की मात्रा दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। देखो यहां पानी मिलाया गया तो पानी बढ़ेगा, तो दूध की मात्रा तो दोनों जगह सेम होगी। यहां कह रहा दूध 7 है और यहां कह रहा 2 है, बात गलत है। दोनों जगह बातें क्या होनी चाहिए? सेम। तो कुछ भी आप ऐसा करो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? देखो 7 2 तो आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर आप 2 का गुणा कर दो और नीचे 7 का गुणा कर दो, ये चीज बराबर हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ हो गई। जब 2 का गुणा अगर आपने यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, 7 का गुणा आपने यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। बस अब देखो दूध वाली वैल्यू बराबर हो। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 80 लीटर है। बताओ ये टोटल कितना है? तो आप कहोगे टोटल 80 लीटर है। तो कह रहा बताओ उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। बस आप जो पूछेगा उसका मान बता सकते हो। अब बताओ अगर ये 80 लीटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये 80 लीटर किसका मान है? तो आप कहोगे शुरुआती टोटल है, दूध और पानी का मिश्रण है। तो बताओ शुरू में कितना था? तो आप कहोगे 7 दूना 14 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 7 दूना 14 और 3 दूना 6 टोटल अगर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 यूनिट। बात क्लियर है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे कि टोटल 2 का गुणा किए यहां पर और 2 का गुणा यहां पर, तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 टोटल 20 यूनिट हो जाएगा। तो अगर आप बताइए उस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में इसकी मात्रा 60% हो जाए। तो जब पानी की दोनों जगह हमने इसको बराबर कर दिया तो ये 7 हो गया। तो कह रहा कितना बताओ? तो 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21। कुछ गड़बड़ हमने कर दिया क्या? यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण 80 लीटर का मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 70% है, 7 और 3 हो गया 60% हो जाएगा। 60%, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध की मात्रा 60%। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया है। थोड़ा सा इस वाली बात को समझो आप। यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन में ये कहा कि ये कितना था? तो आप कहोगे सर ये 7 था और ये कितना था? 3 था। कह रहा कि प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 60%। तो दूध वाली लाइन ये है ना, अगर ये 60% होगा तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर ये 40 होगा।
कितना होगा 20 तिहाई 60, अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40। यानी अगर हम बात करें इसके बारे में तो कितना होगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 3 होगा और ये कितना होगा, ये 2 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप यहां कहोगे कि मिल्क को बढ़ाया, वाटर को बढ़ाया गया, यहां मिल्क की मात्रा दोनों जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब बताओ यहां पर ये कह रहा है कि मिल्क की मात्रा, यहां कह रहा मिल्क 7 है, यहां 3 है, बात गलत है, दोनों जगह बातें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बताओ जब सेम करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर 3 का गुणा कर दो और नीचे कितने का गुणा कर दो, 7 का। तो जब 3 का गुणा यहां किए तो 3 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा, 7 का गुणा यहां किए तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि उसके रेशियो पर कोई फर्क ना पड़े। बात क्लियर है? चलो अब ये दोनों बराबर हुआ। तो अब क्वेश्चन में जो दिया है, कह रहा है अगर दूध और पानी का टोटल 80 लीटर का मिश्रण है, यानी पहले कह रहा है कि टोटल का लीटर है, तो आप कहोगे सर 80। ये किसका मान दिया है, कहोगे प्रारंभिक टोटल। तो 7 तरीके 21 और 3 तरीके 9, कितना हो जाएगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल 30। यानी ये 80 यूनिट जो है वो 30 यूनिट की वैल्यू है। तो कह रहा है बताओ कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो बताओ कितना लीटर पानी के बारे में बात करें, तो बताओ पहले पानी 9 लीटर था, अब पानी का लीटर हो गया, तो आप कहोगे 14 लीटर। तो 9 से 14 हुआ तो का लीटर बढ़ा, तो आप कहोगे सर 5 लीटर बढ़ा। यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो 0 से 0 इज्जत से कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 से कितना हो जाएगा 40, और 40/3 3 का भाग कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 13 सही 1/3 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 सही 1/3, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं दैट इज रेशियो मेथड। रेशियो से आप बैलेंस कर सकते हो इस चीज को। अब इसके बारे में अगर हमने बात किया तो इसको आप मेथड नंबर 2 आप बोल सकते हो कि मेथड नंबर 2 है। लेकिन इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से भी आपको बात नहीं करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, या लाइन मेथड जिसे आप बोल सकते हो कि उसको कैसे लगाओगे। अब आपने यहां पर क्या ध्यान दिया उसके बारे में बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। यह एलिगेशन का एक तरीके से पार्ट है। अब इसके बारे में मैं बात करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कभी भी अगर दो चीजों को, तो कभी भी अगर दो चीजों को मिलाकर अगर एक तीसरे टाइप की वस्तु बनाई जाएगी तो मिलाने की प्रोसेस क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि वो मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी दो चीजें अगर मिला दिया जाए, तो कभी भी अगर दो चीजें मिला दिया जाए, जैसे मान लो अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप यहां पर दूध और किसको मिला दिया, दूध और पानी को, तो बताओ ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक प्रकार का मिक्सचर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बताओ अगर इसके बारे में, दूध और पानी को कभी कभी मिला देगा, कभी कभी अगर हम ये वाली बात करें अल्कोहल और वाटर को मिला दें, तो बताओ अल्कोहल और वाटर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे पैक बन जाएगा। जानते हो कि नहीं अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल जैसे अगर कोई दारू होता है तो उसमें पानी मिलाकर पीते हैं, तो अल्कोहल और वाटर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। अगर मान लो अगर दो प्रकार का चावल है, अगर यहाँ पर यहाँ फर्स्ट और क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, तो आप कहोगे तीसरे टाइप का चावल। मतलब कोई भी दो चीजें मिला करके बनाया जा सकता है। तो कोई भी अगर दो चीजें मिलाकर अगर एक तीसरी तीसरी चीज बनाई जाती है तो यहां पर उनका सम यहां पर लिख दिया जाता है। जैसे कभी कभी क्या कहेगा कि वाटर में, कभी कभी दूध में, अगर दूध में क्या एम का मतलब मिल्क, इसमें शुगर चीनी मिला देता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन में क्या चीज ध्यान देना होता है कि दो चीजों में किसको डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने का मतलब जो चीज मिलाया जाएगा वही बढ़ेगा, दूसरे के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर पानी मिला देंगे तो पानी बढ़ेगा, तो दूध पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कहोगे कुछ भी नहीं। जैसे अल्कोहल और वाटर है, जैसे अगर आप अल्कोहल और वाटर जैसे बनाते हैं, जैसे अगर इसके बारे में बात करें, जैसे इतना बड़ा तो नहीं होता है, ये तो पूरे बॉटल ही होता है। जैसे मान लो कि अगर आप लेके आए, तो जब अगर आप पैक बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उसमें अल्कोहल अगर आप डालते हैं तो उसमें पूरा पानी डालते हैं। किसी ने कहा कि अरे यार तुमने बड़ा हल्का बना दिया, तो अगर आप उसमें अल्कोहल डाल देंगे तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, तो लेकिन वो पैक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस चीज को अगर हम मिलाएंगे वही बढ़ेगा, दूसरे के क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, उसके क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे कुछ भी नहीं। जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर है, किसी ने कहा अरे यार तुमने बड़ा तगड़ा बना दिया, तो तगड़ा बना दिया तो उसमें कहेगा पानी मिला दो थोड़ा सा हल्का हो जाए तो पानी मिलाने से पानी तो बढ़ेगा, तो इसकी मात्रा बराबर होगी, उसके क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो कि दूध और चीनी है, किसी ने कहा कि यार चीनी बहुत ज्यादा है, तो आपने कहा कि मिल्क उसमें मिला दो। अगर आप मिल्क मिला दोगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, चीनी की मात्रा उतना ही होगी, लेकिन थोड़ी सी उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बस आपको यह समझना है कि जो चीज मिलाओगे वही बढ़ेगा, दूसरे के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। मतलब आपको यह क्वेश्चन में पकड़ना है कि किस चीज को मिलाया जा रहा है।
पानी को मिलाया जाएगा तो पानी पानी को पकड़ लेंगे, अगर मिल्क को रहेगा तो मिल्क। मतलब हमको क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करना है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर ये पानी मिलाया जाएगा तो पानी को छोड़ दो, मिल्क से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अगर हमने क्वेश्चन के बारे में बात किया तो देखो हमने यहां पर वाटर को बराबर कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। बैलेंसिंग मेथड से एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो जब क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे हमने कहा कि दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है, तो कह रहा बताइए उस मिश्रण में कितना लीटर पानी। हम समझ गए पानी मिलाने की बात कर रहा है, यानी पानी को डिस्टर्ब कर दिया। पानी कितना मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो जब पानी मिलाएगा तो पानी बढ़ेगा घटेगा, यानी दूध की मात्रा हमेशा क्या होगी? बराबर। यानी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, तो आप कहोगे कि दूध से। यानी किससे? तब आप कहोगे कि सर हमको क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, तो आप कहोगे सर हमको क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, आप कहोगे सर मिल्क से। बात समझ गए? क्यों मिल्क से सॉल्व करना है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। क्यों क्यों मिल्क से सॉल्व करोगे? देखो बताओ टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर 80 लीटर। अच्छा ध्यान से समझना, अब इसमें कह रहा है कि इसमें दूध की मात्रा 70% है। अब ध्यान रखना दूध की मात्रा 70%, 70% का मतलब 70 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब ये बराबर होगा कितना? तो बताइए उसमें कितना लीटर पानी मिला दे। तो मान लीजिए कि x लीटर पानी मिला दे, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 80 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब इसमें कितना हो जाएगा? तो अब कह रहा है जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 60 बटा 100। अच्छा ये देखो जितना आसान से मैंने ये 70 बटे 100, 60 बटे 100 लिख दिया ना, इसको ध्यान देना। यहां पर परसेंटेज कौन सा रहेगा? अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर परसेंटेज कौन सा रहेगा जो क्वेश्चन में आपका रहेगा। कोई भी दूध है, अगर यहां मिल्क है तो यहां परसेंटेज भी कौन सा रहेगा? मिल्क का। देखो यहां 70% दूध है तो दूध रखा, और यहां पर पान दूध का 60% है तो 60 रखा। बात समझ गए? अगर यहां मिल्क है तो यहां पर मिल्क। देखो मिल्क दोनों जगह आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। यानी आप इस वाली चीज को लिख सकते हो, ये क्या है? दोनों जगह इक्वल मिल्क, यानी मिल्क की मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब 20 चौका कितना हो जाएगा? 80। देखो 7 चौका 28 कितना हो जाएगा? 280। अब बराबर कितना हो जाएगा? 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 240। अब प्लस कितना हो जाएगा? दैट इज 3x। बताओ इसको उठा के इधर करोगे तो 280 में से 240 घट जाएगा तो 40। तो 3x का मान, कि 3x का मान कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 40। तो x बराबर कितना होगा? तो आप डायरेक्टली बोलोगे 3 का भाग कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 13 सही 1/3 लीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ लड़के इस वाली बात को अभी नहीं समझ पाएंगे। ये देखो जैसे अगर हमने कहा कि अगर यहां मिल्क है तो ये दोनों जगह परसेंटेज उसी का होगा। तो ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में पानी का भी परसेंटेज देता है, कभी कभी दूध का भी देता है। कुछ भी दे हमको बस ये ध्यान रखना है जिसका नाम होगा उसी का यहां पर क्या होगा? काम होगा। ये वाली बात समझिए। तो बस एक लाइन क्वेश्चन लिखना है, अगले लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। इसमें कई चीजें 1 2 3 4 4 चीजें पूछा जा सकता है। कभी कभी ये एक्स पूछता है, कभी कभी टोटल पूछता है, कभी कभी परसेंटेज पूछता है। तो इस वाली बात को ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में बात ध्यान रखना। बस क्वेश्चन को हमको शुरुआत कहां से करना है? जिस चीज को मिलाएगा उसको हटा देना है। क्योंकि बताओ पानी जितना था वो बाद में रहेगा नहीं, दूध जितना है उतना ही बाद में, इसलिए हमने दूध वाले को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक कंटेनर में दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा 35%। देखो ये पानी की मात्रा 35% है। तो बताइए इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए? इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए? देखो यही क्वेश्चन का की पॉइंट है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी, और किसको मिलाने की बात कर रहे हैं? पानी। यानी क्वेश्चन को हमको पानी से शुरुआत नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। अब देखो बताओ क्वेश्चन को किससे शुरुआत करना है? पानी मिला है तो हम समझ गए कि क्वेश्चन को किससे शुरुआत करना है। तो अब आप कहोगे सर मिल्क से। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इक्वल मिल्क। आप कहोगे सर इक्वल मिल्क क्यों? क्योंकि दोनों जगह मिल्क की मात्रा क्या होगी? बराबर। यानी क्वेश्चन की शुरुआत हमको किससे करना है? आप कहोगे सर मिल्क से। टोटल कितना है? तो अब आप कहोगे सर 40 लीटर है। अब ध्यान से समझना 40 लीटर है। अब ये कह रहा है कि जिसमें पानी की मात्रा 35% है। तो कुछ लोग तुरंत यहां पर 35/100 लिख देते हैं। नहीं भैया, यहां दूध है तो बताओ जब ये पानी 35% है तो दूध कितना होगा? तो आप कहोगे सर 65। जिसका नाम वही वैल्यू यहां। तो बताओ 35 रखोगे कि 65? तो आप कहोगे सर 65। क्यों? क्योंकि ये तो पानी है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 65। 65% का मतलब 65/100।
बराबर कह रहा कितना लीटर पानी मिला दें, तो आप कहोगे x लीटर, तो टोटल हो जाएगा 40 प्लस x। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये कह रहा है जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40%, पानी 40%, तो क्या 40 रखोगे, यहां 40 रखोगे, नहीं, क्या रखोगे, आप कहोगे सर 60% का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60/100। क्यों, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि अगर यहां मिल्क है तो भैया यहां पर परसेंटेज जो होगा ना वो भी किस चीज का होगा, मिल्क का। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन में क्या है 65 और ये कितना होगा 60। कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्ट रखा था, तो भैया उसने डायरेक्ट मिल्क था तो मिल्क का ही दिया था, तो जो यहां रहेगा, यहां पानी का दिया तो हमको मिल्क रखना है, तो उसमें से घटा करके लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट देता है, कभी कभी इनडायरेक्ट देता है। तो चलो ये 100 से 100 देखो इज्जत से कट जाएगा। अब कितना होगा, तो आप कहोगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40। अब नहीं कट रहा, गुणा कर लो, 5 दूना 10, 6 दूना 12, कितना होगा 130। अब बराबर कितना होगा, 3 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 120, अब प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 3x। 120 को उठा के इधर करो तो कितना होगा, तो आप कहोगे 10, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/3 बराबर कितना हो जाएगा 3/1/3 लीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एक लाइन क्वेश्चन को लिखना है, बस डायरेक्टली आपको समझना है। यहां परसेंटेज वही रखना है जिसका नाम उसे, अरे भाई कार्ड पर जिसका नाम होता है शादी उसी की होती है ना, तो उसी तरीके से जिसका नाम होगा वैल्यू भी क्या रहेगा उसी। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, इन तीनों में से कोई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, कभी कभी ये गायब कर देगा, कभी कभी ये गायब कर देगा, कभी कभी ये गायब कर देगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक कंटेनर में चीनी और पानी का कुल मिश्रण, इसके जगह कुछ रहेगा कि कुछ मिश्रण रखा हुआ है, यहां पर एक कुछ रहेगा, कुछ मिश्रण रखा हुआ है, कुछ मिश्रण रखा हुआ है जिसमें चीनी की मात्रा 80% है, इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। बताओ मिलाने की क्या बात कर रहा है, देखो इसमें क्या मिलाने की बात कह रहा है, कह रहा है 10 लीटर पानी मिला दिया गया। इसका मतलब हम समझ गए पानी को डिस्टर्ब कर दिया, हमको शुरुआत उससे नहीं करना है। जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 35% हो जाती है, तो बताइए प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या हो। अब दूसरी चीज पूछ दिया प्रारंभिक, पहले ये देखो क्वेश्चन को शुरुआत किससे करना है, तो अब आप कहोगे सर मिल्क से, मिल्क दोनों जगह बराबर होगा, यानी हमको शुरुआत किससे करना है, आप कहोगे सर मिल्क से हमको शुरुआत करना है। क्यों, क्योंकि पानी को मिला शुरू में कितना था टोटल, तब हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया टोटल x लीटर। अब इसमें कह रहा है कि जिससे चीनी की मात्रा, देखो अब यहां मिल्क क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिसमें चीनी की मात्रा, अब मिश्रण में कंटेनर में चीनी और पानी, अच्छा चीनी और पानी है तो हम यहां मिल्क नहीं बल्कि चीनी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पानी मिलाने की बात कहा, तब आप कहेंगे कि किससे स्टार्ट करोगे, आप कहोगे शुगर से। यहां पर लिख सकते हो इक्वल शुगर, कुछ लोग को इक्वल लिख रहे होंगे दिक्कत होगी, तो बस ये समझ लो आप किससे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे सर शुगर से, क्योंकि शुगर की मात्रा हर एक जगह क्या होगी, तो आप कहोगे सर वो हर एक जगह क्या होगी, तो आप कहोगे सर इक्वल होगी, इक्वल शुगर। हमको शुरुआत किससे करना है, तो आप कहोगे शुगर। शुरू में टोटल कितना है तो हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया टोटल x था। टोटल कितना था, तो आप कहोगे x। अब ये कह रहा कि इसमें चीनी की मात्रा, कह रहा जिसमें चीनी की मात्रा 80%, देखो ये चीनी है तो चीनी दिया भी है, डायरेक्टली लिखेंगे 80 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बराबर कितना होगा, तो कह रहा 10 लीटर पानी मिला दिया गया, तो जब 10 लीटर मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 35 है, देखो किसकी मात्रा दिया है पानी, तो क्या 35 रखोगे कि 65, तो आप कहोगे सर चीनी रखना है, तो आप कहोगे सर 65 रखेंगे, यानी 65 बटे कितना हो जाएगा 100। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है आपके क्वेश्चन का। देखो अगर ये शुगर है तो दोनों जगह परसेंटेज किसके रहेंगे, तो आप कहोगे सर शुगर के, यानी यहां शुगर तो यहां पर भी शुगर। देखो ये परसेंटेज दोनों उसी के रहेंगे जिसकी वैल्यू वो पूछेगा। अब सॉल्व कर दो, आप कहोगे सर 100 से 100 ये पूरा कट गया, 5 से काट दो तो आप कहोगे सर ये 13 बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में 16 बार में, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 16x बराबर, जब 13 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये 13x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 130। इसको उठा के इधर करो तो आप कहोगे सर ये 3x अब बराबर कितना हो जाएगा 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 130 अब बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 चौका 12 बचा 1, 43 सही 1/3 लीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 से 1/3, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को अब इसमें क्या पूछ दिया, टोटल पूछ दिया, तो आप कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी कभी टोटल पूछ देगा, कभी कभी मिलाने की वैल्यू, कभी कभी ये परसेंटेज भी पूछ देता है कि बताओ ये परसेंटेज क्या होगा, तो ये भी चीजें आपसे पूछ दी जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो इसमें परसेंटेज पूछ दिया, 5 लीटर अल्कोहल और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, कह रहा 5 लीटर का अल्कोहल, देखो क्या क्या चीजें हैं, कह रहा अल्कोहल और वाटर है,
अल्कोहल का मतलब समझ पा रहे हो ना, शराब। अल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 40% अल्कोहल है, जिसमें 1 लीटर पानी मिला दे। देखो 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी किस चीज को मिलाया गया, पानी को, यानी हमको क्वेश्चन को पानी से शुरुआत नहीं करना है। तो बताइए नए प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछा। कुछ नहीं, क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना भाई, आप कहोगे अल्कोहल से, यानी अल्कोहल हर एक जगह बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो कि इक्वल अल्कोहल। क्या लिखोगे, अल्कोहल। बात समझ गए, इक्वल अल्कोहल। इससे आप स्टार्ट करोगे। अब बताओ टोटल क्या लीटर है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में सर की टोटल 5 लीटर है। अब इसमें बताओ अल्कोहल है, तो अल्कोहल का परसेंटेज कर रहा है 40% अल्कोहल है, तो बात से डायरेक्ट लिखना क्योंकि अल्कोहल है। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100, बराबर कितना होगा, कह रहा 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो जब 1 लीटर पानी मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 लीटर। अब यही कह रहा है कि बताओ इसमें नए प्राप्त मिश्रण में कितना होगा, तो x% हो जाएगा। तो अच्छा x% का मतलब क्या बोलोगे, आप कहोगे सर x बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर, बस अब ध्यान आपको यही देना है कि भैया अगर यहां अल्कोहल है, देखो यहां पर भी अल्कोहल का परसेंटेज, तो यहां पर भी अल्कोहल का ही परसेंटेज आएगा। ध्यान से बताओ, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ कितना होगा, अगर 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 से काट दो कितनी बार में, 20 बार में, तो 20 5 100, तो इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3x का मान कितना हो जाएगा, तो 100। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 बटा 3, और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 33 सही 1 बटा 3%, ये आपका। अच्छा ये क्या आएगा, आप कहोगे यहां अल्कोहल है, तो देखो ये अगर ये वाली वैल्यू अगर अल्कोहल होगी, तो ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्कोहल। तो इसको आप बोलोगे कि सर ये क्या है, तो आप कहोगे सर अल्कोहल। क्या पूछा आपसे, प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 33 से 1 बटा 3%। अच्छा कभी अगर ये पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो ये भी दिया 66 से 2 बटा, अगर कभी पूछ देगा इसमें पानी कितना होगा, तो बताओ जब 100 में 33 से 1 बटा 3 है, तो 100 में से इसको घटा दो, तो पूछेगा पानी कितना है। अगर पूछ देगा बताओ इसमें पानी कितना है, वाटर कितना था, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं 100 में से घटा दो। घटाते कैसे, ये 33 से ज्यादा है, 34 से छोटा है, कैसे बताओ, पहले इसको पूरा करो, अगर पूरा कर दोगे तो ये 34 हो जाएगा, तो ये नीचे 3 है, अगर ऊपर 1 है, अगर 2 और रहता तो ये 34 हो जाता। तो इसको बताओ, आप इसको पूरा करोगे तो 2/3 होगा, ये पूरा हो गया 34, और 100 में से 34 घटा दो, तो बताओ 100 में से पूरा 34 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 66 सही 2/3%। तो बताओ अगर कभी पानी पूछेगा, तो पानी पूछेगा तो ये बता दोगे, पानी वाला, ये वाला पहला वाला आंसर का, अगर कभी पानी का पूछेगा तो ये वाटर वाला बता दोगे, और अल्कोहल का पूछेगा तो ये नीचे वाला। अच्छा आता किसका मान है, जिसका यहां नाम होगा उसी की वैल्यू यहां फाइंड आउट होकर आएगी। तो ध्यान रखना, कभी कभी यहां अल्कोहल की जगह पानी करेगा तो आंसर ये हो जाएगा, अल्कोहल पूछेगा तो आंसर 33 से 1/3 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो तीनों चीजें निकालना समझ गए, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी मिलाने वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो तीनों में से कोई भी चीज, एक चीज आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बात क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आप 100% समझ पाए होंगे। अब देखो इसी में क्या करेगा ना, बस नाम में परिवर्तन करेगा। अब इसमें नाम में परिवर्तन करके क्या करेगा, इसी को हम टाइप नंबर 2 भी बोल सकते हैं, टाइप नंबर 2 है नहीं, बस सेम कॉन्सेप्ट है। फलों पर आधारित प्रश्न, इसी में फल वाले क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोलेगा कि ताजे फलों में 68% पानी है, ऐसे करके बोलेगा, तो तथा सूखे फलों में इतने परसेंट पानी है, तो कहेगा बताओ इसमें कितने फल, ये सारी चीजें करके पूछता है। तो अब देखो फलों वाले में करते क्या है कि आपको देखो ये फल वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम उसी तरीके से, उसमें तो सोचना भी पड़ रहा था ना, लेकिन फल वाले में सोचना नहीं पड़ता। आप कहोगे सर क्यों नहीं, जैसे अगर हम किसी भी फल के बारे में बात करें, तो किसी भी फल में क्या होता है, तो आप कहोगे सर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें, तो आप कहोगे सर अगर कोई भी फल, अगर आप जिससे कभी पेड़ पर से कभी कोई भी फल अगर तोड़ेंगे, तो अगर कोई भी फ्रूट्स अगर आप लेके आएंगे, तो उसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई, तो आप कहोगे सर उसमें एक तो वाटर होता है, पानी, जैसे अगर कभी कभी ताजा फल लेके आएंगे तो वाटर होता है, और उसमें पल्प मटेरियल होता है, यही वाली बात आप कहेंगे, मटेरियल, दो ही चीज होता है। अच्छा जैसे मान लो अगर कोई भी फल है, किसी भी फल के बारे में अगर हम बात करें, तो उसको जैसे मान लो अगर कोई फल है, अगर आप अंगूर के बारे में बात करें, अगर अंगूर मान लो ताजा अंगूर लेके आए, तो उसमें जैसे मान लो 2 kg अंगूर लेके आए, तो उसमें पानी भी है और मटेरियल भी है। अगर मान लो उसको अगर आप 2 दिन धूप में रख दिए सूखने के लिए, तो उसमें से क्या चीज निकलेगा, तो आप कहोगे सर कुछ पानी उड़ जाएगा, बताओ उसमें से क्या निकलेगा, तो आप कहोगे सर पानी निकल जाएगा, मटेरियल हमेशा उतना ही रहेगा।
बात समझ गए। मान लो उसको 3 दिन धूप में रख दिए तो थोड़ा और पानी निकल जाएगा, उसमें मटेरियल उतना ही रहेगा। अब उसको 5-6 दिन रख दोगे तो उसमें सूख जाएगा। तो कभी कभी देखते हैं किशमिश बन जाता है, वो क्या होता है उसमें से पानी क्या होता है, उड़ जाता है। मतलब फ्रूट्स वाले में हमेशा पानी निकलता है, तो इसमें बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर मटेरियल उसमें हमेशा क्या होता है, बराबर। यानी क्वेश्चन को शुरुआत हमेशा हम किससे करते हैं, मटेरियल को हमेशा हम बराबर कर देते हैं। बात समझ गए। तो उसमें से हमेशा क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है। तो लिक्विड यानी वाटर को हम हटा देते हैं, हमेशा बराबर किस चीज को करते हैं, उसमें सोचना ही नहीं होता है, हमेशा क्या करते हैं, मटेरियल को बराबर कर देते हैं। चाहे वो ताजा फल हो और चाहे क्वेश्चन में क्या हो, चाहे वो आपका सूखा फल हो, दोनों के मटेरियल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर है। बस चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करते हैं, तो आप समझ गए मटेरियल से। आपको यहीं से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये हर एक जगह क्या रहता है, तो आप कहोगे हर एक जगह ये क्या रहता है, तो आप कहोगे सर ये हर एक जगह इक्वल रहता है। उसमें से एक दिन सुखाएंगे तो थोड़ा सा पानी निकलेगा, 2 दिन सुखाएंगे तो और ज्यादा पानी निकलेगा, 3 दिन सुखाएंगे तो और ज्यादा निकलेगा। चलो अब हम इसके बारे में बात, मतलब आपको हमेशा क्या करना है, मटेरियल की मात्रा को बराबर कर देना है। क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास करता हूं। ये कह रहा है ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो बताइए 600 केजी ताजा अंगूरों से कितना केजी सूखा अंगूर प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो आप कहोगे मटेरियल से, इक्वल मटेरियल। हमेशा चाहे वो ताजा फल हो और चाहे सूखा फल हो, उसमें क्या चीज बराबर होगा, तब आप कहोगे कि सर इक्वल मटेरियल, मटेरियल उसमें क्या चीज होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन को किससे शुरुआत करना है, मटेरियल से। कौन कौन, ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। तो कह रहा बताओ 600 केजी ताजा अंगूर से, देखो ताजा, एक जगह क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 600 केजी ताजा अंगूर है। अब बताओ 600 केजी ताजा अंगूर है, तो अब बताओ इसमें 68% पानी है। बताओ 68% पानी है तो बताओ मटेरियल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 32%। तो हम इसे घटा देंगे मटेरियल। तो बताओ यहाँ 68 लिखेंगे कि 32, तो अब आप कहोगे सर 32% रखेंगे, 32 बटा कितना होगा, 100, बराबर कितना होगा, करा कितना केजी, तो x केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। और फिर उसमें करा कि अगर सूखे फलों में 20% पानी है, तो बताओ ये 20% पानी है तो मटेरियल कितना होगा, आप कहोगे कि सर 80% होगा। तो हमको हमेशा मटेरियल लेके चलना है, तो अब आप कहोगे सर यहाँ कितना हो जाएगा, 80%, यानी 80 बटा कितना होगा, 100। तो अभी आपने क्या समझा कि अगर ये 32 बटा 100 है या 80 बटा 100 है, देखो दोनों जगह मटेरियल की मात्रा हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर। ये ताजा वाला अंगूर है और ये सूखा वाला अंगूर है, तो यही वाली बात कहा, दोनों में क्या चीज होगा, आप बस बराबर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलो आप सॉल्व कर दो, आप कहोगे 100 से 100 इज्जत से कट जाएगा। चलो भाई, तो ये 0 से 0 देखो ये कट गया, और 8 चौका 32 हो जाएगा 4। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर दो तो 6 चौका 24 कितना होगा, 240 केजी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240 केजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा 240 केजी। आप समझ गए ना कि यहां देखो पानी वाला परसेंटेज दिया है, लेकिन हम यहां मटेरियल वाला रखे, क्योंकि हमको मटेरियल बराबर करना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है इसमें, मटेरियल बराबर होता है, इसलिए हमने मटेरियल रखा। 600 केजी ताजा अंगूर है, देखो ये फ्रेश है और इसमें परसेंटेज मटेरियल का, या सूखा वाला अंगूर है ड्राई फ्रूट्स, इनटू कितना हो जाएगा, इसमें मटेरियल 80। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरी आप समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाहे कोई भी कर, ताजे अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है, तो बताए 250 केजी सूखा अंगूर प्राप्त करने के लिए कितना केजी ताजे अंगूरों की आवश्यकता होगी। अब इस बार ताजा पूछ दिया, कुछ मत करना, आप सेम वैसे वैसे ही सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या करा, आपको क्या चीज शुरू करना है, तो आपको करा कि हमेशा जो होगा वो इक्वल मटेरियल होगा। क्या चीज बराबर होगा, आप कहोगे सर मटेरियल बराबर होगा, वो चाहे कुछ भी होगा, हमेशा उसमें से पानी इधर उधर जाएगा। चलो मटेरियल से स्टार्ट करना है। अच्छा, करा कि ताजे अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में कितना है, 10% पानी है, तो बताए 250 केजी सूखा अंगूर प्राप्त करने के लिए कितना केजी ताजे अंगूरों की आवश्यकता होगी। तो कह रहा कि ताजे अंगूर मतलब फ्रेश ग्रेप्स, तो मतलब एफ है। इनटू बताओ इसमें 80% पानी है, तो बताओ मटेरियल कितना होगा, 20%, यानी एफ का कितना होगा, 20%, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। एफ का मतलब फ्रेश अंगूर बराबर कितना सूखा अंगूर है, तो आप कहोगे 250 केजी। अब इधर वाला दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें सूखे अंगूरों में 10% पानी है, तो जब 10% पानी है तो मटेरियल कितना होगा, 90%, यानी 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सॉल्व कर दो, आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दो कितना हो जाएगा, 125 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो F बराबर कितना होगा, फ्रेश अंगूर बराबर, तो 125 में 9 का गुणा करो तो 9 5 45, 4 9 दूना 18, 4 22,
और 9 इकाई 9 2 11, 1125 केजी। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1125 केजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो देख पा रहे हैं कि अगर मटेरियल है तो यहां पर हम दोनों जगह जो परसेंटेज रखेंगे किसका, मटेरियल का। देखो यहां 80% पानी था तो हमने 20 रखा, और यहां 10% पानी है तो 90% ये चीज रख दिया। तो बस डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 1125 केजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना? अब देखो ये तो क्वेश्चन था कि 2 पैटर्न का, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि 3 पैटर्न वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछे गए हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या, अगर इस चीज को अगर आप समझते हैं तो आप लगा पाएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताजे फलों में 80% पानी है, वाष्पीकरण के बाद पानी 60% हो जाता है, तथा पुनः वाष्पीकरण के बाद पानी केवल 10% हो जाता है। यदि इस प्रक्रिया में फलों के वजन में कुल 4.2 केजी की कमी आई हो तो करा बताओ प्रारंभ में ताजे फलों का वजन क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ने 3 चीज का दे दिया। जैसे मान लो अगर हमने कह दिया कि जैसे अंगूर मान लीजिए आप 10 केजी खरीद के लेकर आए, उसको उसको ले जाकर मान लीजिए धूप में आप रख दिए, तो एक दिन धूप में रखेंगे तो मान लीजिए उसका वजन कुछ कम हो गया 8 केजी। फिर उसको अगर अगले दिन धूप में रखेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कहेंगे फिर पानी निकलेगा उसमें बेटा। मतलब कि चाहे आप एक दिन सुखाइए, चाहे 2 दिन सुखाइए, चाहे 3 दिन, उसमें से हमेशा पानी निकलेगा। मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर मान लो अब शुरू में कितना था, जैसे अगर हम बात करें तो हमेशा मटेरियल बराबर होगा। यानी आप क्वेश्चन में कहोगे कि इक्वल मटेरियल, यानी क्या चीज बराबर होगा, तो आप कहोगे कि सर हमेशा क्या चीज बराबर होगा, तो आप कहोगे सर इक्वल मटेरियल। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फाउंडेशन में सारी चीज लिख लिख के A to Z बता रहा हूं ताकि पूरी बात समझेंगे। मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर। अच्छा ताजे फलों में 80% पानी, मान लो शुरू में कितना था, अब हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि अगर शुरू शुरू में जब आप खरीदने गए तो x केजी था। वाली बात को ध्यान से समझो, आप शुरू शुरू में खरीदने गए तो x केजी था। मान लो अगर आप 10 केजी खरीद के लेकर आए, अगला दिन सूखेंगे तो 8 केजी हो जाएगा, फिर सूखेंगे खुद कुछ वजन फिर कम होगा। तो पहला दिन x केजी था टोटल, अब फिर जब सुखाएंगे तो अगले दिन कितना होगा, तो आप कहेंगे सूख करके कुछ कम होगा। तो हमने कह दिया मान लीजिए यहां पर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए ये y केजी हो गया। अब फिर अगर अगला दिन इसको सुखा देंगे तो फिर सुखाने के बाद ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी। चाहे आप उसको एक दिन सुखाइए, चाहे 2 दिन सुखाइए, चाहे 3 दिन, उनमें मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर। अच्छा बताओ ये x केजी है, इसमें अगर 80% पानी है तो बताओ इसमें मटेरियल कितना रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर 20%। यानी यहां पर हम इसमें कितना लिखें, 20%। वाष्पीकरण के बाद पानी 60%, बताओ दूसरी बात पानी 60% है, थोड़ा सा सूख गया, बताओ मटेरियल कितना रहा होगा, तो अब आप कहेंगे कि सर ये 40 रहा होगा। तथा पुनः वाष्पीकरण के बाद पानी केवल 10% हो जाता है, बताओ लास्ट में पानी 10% है तो मटेरियल कितना होगा, 90। अब ये कह रहा है बताओ यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, यहां मटेरियल, तीनों जगह मटेरियल की मात्रा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब देखो अब ये रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कैसे होगा। देखो ये चीज जो बराबर है ना, आप पहले 0 0 को आप काट दो। आप कहोगे यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 9z है। तो कैसे आप एक्स वाई जेड का मान निकालोगे, बस एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ जो होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, जिससे 2 के साथ x लगा है, 4 के साथ y, 9 के साथ z, तो कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालोगे, इसके निकालने के 3-4 तरीके हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें कैसे अगर आप इसको निकालोगे, अगर x अगर आपको निकालना है, ये y निकालना है, तो ये z निकालना, कैसे निकालोगे, एक होता है ब्लॉकिंग मेथड। तो भाई जो जिसके जितना करीब होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी के करीब होते हैं तो ब्लॉक वही आपको करता है, दूर वाला आपको आपसे क्या मतलब, उसको क्यों ब्लॉक करेगा। तो बताओ जिसके जो पास होता है ना उसको ब्लॉक कर दो। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर इसको ब्लॉक कर दो, तो जो दिखाई देगा उसका गुणा कर दो। क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे 4 और 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। यानी अगर हम बात करें तब कहोगे सर इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 36। y वाले का निकालना तो y को ब्लॉक करो, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18। और तरीके होते हैं लेकिन बस मैं यहां पर इतना ही बात कर रहा हूं। इसको ब्लॉक करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 दूना कितना होगा, 8। अगर हम इसके अनुपात के बारे में बात करें और छोटा कर सकते हो, 2 से काट दो, तो आप कहोगे सर ये 18 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा, 4। यानी ये कह रहा है कि शुरू में पहले 18 केजी था और यहां पर लास्ट में 4 केजी हुआ। तो यही कह रहा है कि बताओ अगर ये शुरू में 18 केजी था, ये 4 केजी हुआ, तो इसमें कितने की कमी आई, आप कहोगे सर 14 यूनिट की कमी आई। यही तो कह रहा है यहां पर, यदि इस प्रक्रिया में फलों के वजन में कुल 4.2 केजी कमी है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 14 यूनिट की वैल्यू 4.2 केजी है। तो क्वेश्चन में बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 14 से काट दो तो ये 0.3 हो जाएगा, या पहले 42 समझो 0.3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 है। तो कह रहा बताओ प्रारंभ में कुल वजन कितना था, प्रारंभ में कुल कितना वजन था, तो आप कहोगे 18, बस 18 का गुणा कर दो, 18 तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5.4 केजी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.4 केजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए?
अच्छा, अब आप कहोगे सर बी वाले का क्या मतलब है? तो बी का कोई मतलब नहीं है। अगर ये कभी आपसे पूछ देगा कि पहली बार सुखाने के बाद उसका वजन कितना था, यही तो पूछा प्रारंभ में कितना था, तो हमने प्रारंभ मूल्य बता दिया। कहेगा एक बार सुखाने के बाद उसका वजन कितना था, तब आप निकालोगे 9 यूनिट की वैल्यू, ये क्या होगी? ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तब यहां पर आप निकालोगे। लेकिन कभी लास्ट लास्ट और शुरू वाला का अंतर दे देगा तो आप ऐसे करके लगाओगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो, अब इसके बारे में अगर हम बात करें दूसरे तरीके से इसको कैसे लगाओगे, अगर बीच वाला ना पूछे, ध्यान से समझना, अगर ये बीच वाला ना पूछे तो आप डायरेक्टली पहले और इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो। बात समझिए, जैसे अगर हम बात करें, अगर बीच वाला ना पूछे तो डायरेक्टली पहले वाला लास्ट वाला लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें दूसरे तरीके से आप कैसे लगाओगे, तो बताओ पहले कितना था? तो पहले शुरू में कितना था? तो हम कहेंगे कि शुरू में x था। अच्छा, लास्ट में कितना हुआ? तो आप कहोगे सर z हो गया। पहले 80% पानी था, तो बताओ मटेरियल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20। अच्छा, बीच वाला की वैल्यू बात नहीं करा, लास्ट में पानी करा 10%, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 90। इसमें मटेरियल की मात्रा क्या होगी? बराबर। तो डायरेक्टली बताओ, यहां से 0 से 0 काट दोगे तो बताओ यहां पर x अपॉन जेड, जेड को इधर कर लो, तो x अपॉन जेड बराबर कितना होगा? 2 को उठा के दे तो 9, और 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। यानी पहले 9 केजी था, अब 2 केजी हो गया, तो कुल क्या केजी कम हुआ था? अब आप कहोगे सर 7 केजी। अब क्वेश्चन में यही कह रहा कि इसकी वैल्यू कितनी है? 4.2। तो बताओ एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 7 छक 42.6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा टोटल बताओ, यानी x के साथ 9 यूनिट की वैल्यू, 9 का गुणा कर देंगे तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? ये 4 केजी। कभी भी अगर शुरू और लास्ट वाला देकर के अगर आपसे शुरू वाला पूछेगा तो बीच वाला का अगर नहीं पूछेगा तो बीच वाले को हटा दो, डायरेक्टली आप इससे लगा सकते हो। दैट इज कौन सा? मेथड नंबर 2। अच्छा, आप कहोगे इसको क्यों बताया? क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है। अगर आप उस चीज को अगर इसको अगर आप समझेंगे तो जिसके बारे में बात करें, शुरू और लास्ट का अंतर बोला तो हमने सिर्फ शुरू और लास्ट वाले को ले लिया, बीच वाले को हमने हटा दिया। अगर बीच वाला पूछेगा तब हम पहला तरीका लगाएंगे, नहीं तो हम उसको नहीं लगाएंगे। बस शुरू और लास्ट वाले को लेकर के हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो, अब इसके बारे में बात कर रहा। ताजे फलों में 88.8/9% पानी है। उसके वाष्पीकरण करने के बाद पानी 66.2/3% हो जाता है, तथा पुनः वाष्पीकरण करने के बाद पानी 22.2/9% हो जाता है। यदि पूरे प्रक्रिया में फलों के वजन में कुल 21.6 केजी की कमी आई हो, तो बताओ प्रारंभ में ताजे फलों का वजन कितना था वाष्पीकरण के बाद? तो देखो, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले वाले तरीके से बताना चाह रहा हूं। दूसरे वाले तरीके से दोनों को आप निकाल सकते हैं। देखो, पहले अगर हम बात करें, पहले इसका वजन क्या होगा? तो आप किससे लगाओगे? मटेरियल से। पहले उसका वजन x केजी था। अगर हम बात करें तो पहले कितना होगा? तो आप कहोगे सर x था, बाद में कितना हो गया? तो y हो गया, इसके बाद में कितना हुआ? z। अब क्वेश्चन में करा 88.8/9% पानी है, तो बताओ 88.8/9 को आप क्या बोलोगे? तो आप तुरंत जानते हो कि सर इसको हम 8/9 बोलते हैं। तो बताओ ये 8/9 अगर पानी है तो मटेरियल कितना होगा? 1/9। तो बताओ 8/9 लेंगे कि 1/9? आप जानते हैं कि पानी है तो पानी नहीं लेना है, मटेरियल। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसके साथ कितने का गुणा होगा? तो आप कहेंगे सर इसके साथ 1/9 का गुणा होगा। बात समझ गए? फिर करने के बाद बाद में 66 से 2 बटा, बाद वाला कर रहा है 66 से 2/3। बताओ 66 से 2/3 को आप क्या बोलते हैं? आप कहोगे 2/3। जब 2/3 पानी है तो मटेरियल कितना होगा? आप कहोगे सर 1/3। तो बताओ यहां पर कितने का गुणा करोगे? तो आप कहोगे सर यहां पर हम 1/3 का गुणा करें। अब फिर कर रहा है कि पूरे प्रक्रिया में 22 सही 2/9, बताओ इसका मान 2/9 है, तो बताओ ये बचेगा कितना? 7/9। तो मटेरियल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 7/9, यानी इसको हमको 7/9 से गुणा कर देना है। बस ये वाली बात आपको ध्यान से समझना है। अब मैंने क्या बताया कि अब इसमें कह रहा है कि अब ये तीनों जगह मटेरियल की मात्रा क्या होगी? बराबर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा प्रारंभ में ताजे फलों का वजन कितना होगा? तो प्रारंभ में पूछा, ये वाले दोनों का अंतर। अब देखो जब बीच वाला नहीं पूछा ना, तो आप अच्छा अब इसका रेशियो कैसे निकालोगे? पिछले वाले को तो ब्लॉकिंग मेथड से लगा लिए थे। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको ब्लॉकिंग के बारे में बात करो तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर केवल पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डायरेक्टली आप कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम इसको लेकर के और इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं बस क्वेश्चन में। बताओ जब अगर आप इसको लेकर सॉल्व करोगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये 9 से 9 कट जाएगा। बताओ x बराबर 7z, तो x अपॉन कितना हो जाएगा? यहां पर अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 7z। तो x अपॉन कितना हो जाएगा? z बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे कितना हो जाएगा? 1। तो बताओ 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 6। इसी 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? तो आप कहोगे 1 का। देखो बार बार पॉइंट के बारे में बात नहीं करते हम। 216 मान लिया, पॉइंट छोड़ दो बाद बात करेंगे। 1 यूनिट का मान कितना होगा?
तो 6 तरीके 18 हो जाएगा, 3 6 6 36। तो 1 यूनिट का मान अगर 36 है तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कितने यूनिट का मान आपसे पूछा है, कह रहा बताओ प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब 7 यूनिट की वैल्यू, 7 का गुणा करो तो 7 छक 42, 4 7 तरीके 21, 4 कितना होगा 25। आप क्वेश्चन में एक पॉइंट पर पॉइंट है तो 25.2 केजी, यही आपसे पूछा था, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 25.2 केजी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभ में ताजे फलों का वजन कितना था, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 3 18, 3 6 6 36, 3.6 हो जाएगा, 7 6 42, 7 तरीके 21, ये होगा 25 ये वाला हमको लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है वाष्पीकरण वाले का, तो एक जगह कोई बना लो 25.2 केजी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 25.2 केजी ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा पहले वाले का। कौन वाले का आंसर होगा, आप कहोगे पहले वाले का, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25.2 केजी ये आंसर हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया ना वो इस वाले का दिया, तो आप कहोगे इसको नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये हमने इसको निकालना आपको बता दिया। अच्छा अब यहां से एक्स वाई जेड अगर पूछेगा कि बताओ एक बार वाष्पीकरण करने के बाद उसका वजन क्या होगा, मतलब y का मान पूछ रहा है, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो, नहीं, पहला वाला क्वेश्चन तो इससे सॉल्व कर सकते हो आराम से, लेकिन जब एक्स वाई जेड निकालना होगा तो कैसे आप निकालोगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीके से आप कैसे निकालोगे, अब देखो इसका रेशियो कैसे निकालते हो, अब मैं आपको बता देता हूं, जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहां पर डायरेक्टली बताऊंगा। देखो x का गुणांक 9/1/9 है, इसका कितना है 1/3 है, और इसका कितना है 7/9। एक काम करते हैं ना कि आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बस इनका जो गुणांक होता है ना, बस आप उसको उल्टा करके भी आप कर सकते हो, या ये वाली बात समझो, अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को बराबर कर दोगे ना तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना वही आपका रेशियो होगा। तो आप कहोगे यहाँ 1 7 7 है, तो यानी ऐसे भी कर लो, x का गुणांक 1/9 है तो आप इसको 9/1 लिख लो, इसका 1/3 है तो आप इसको 3/1 लिख लो, और 7/9 है तो आप इसको 9/7, बस इसी का रेशियो निकालो, यही एक्स वाई जेड का रेशियो होगा। नीचे कितना 7, तो आप कहोगे सर पूरे सिस्टम के अंदर 7 का गुणा कर दो तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो 7 का गुणा करोगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, और 7 का गुणा करोगे तो 7 कितना 21, 7 का गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और इसको छोटा कर सकते हो 3 से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3 से अगर आप इसको छोटा करो तो ये 21 हो जाएगा, और 3 7 हो जाएगा, और 3 तरीके 9। तो यही कहा कि ये पहले शुरू में 21 था अब 3 है, बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, तो 17 18, 18 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली ऐसे बोले कितने यूनिट की वैल्यू दिया, तो आप कहेंगे कि ये 21.6 है, ये 18 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे कभी पूछेगा बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 7। देखो 18 से काट दोगे, 18 इकाई 18, 19 बीच 3, 18 दूना 36, तो 7 का गुणा करो 7 दूना 14, 7 इकाई 7 कितना हो जाएगा 8, ये 8.4 केजी, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8.4 केजी। देखो ये ऑप्शन नंबर भी, देखो यही वाली चीज आपको दिया हुआ। तो इसका रेशियो में जब रेशियो में पढ़ाऊंगा तो और आसान तरीके से बताऊंगा कि बस ऊपर वाले नंबर को बराबर कर दो, जो नीचे वाला नंबर है वही आपका रेशियो हो जाएगा। जैसे ये 7 1 3 है, 1 1 है, तो ऊपर वाले में 7 का, यहां पर 7 का गुणा करो, 7 का गुणा तो यहां पर कहोगे कि नहीं ऊपर वाले को बराबर कर देंगे, तो रेशियो तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो बस पहले वाले क्वेश्चन को समझो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला नहीं पूछा जाता, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होगा। अच्छा एक इसमें एक क्वेश्चन है, आप लोग को HW दे देता हूं, ये बस भाषा में परिवर्तन है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है कि क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपका घोल या मिश्रण वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाली चीजें मैंने आपकी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दी। बात क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।